कपटी भगत ने दी बीरबल को 5 चुनौती। फतेहपुर सीकरी, जहां बुद्धि, धर्म और नीति का संगम हुआ करता था। बीरबल हमेशा की तरह दरबार में अपनी चतुराई से सबका मन जीत रहे थे। तभी दरबार में प्रवेश हुआ एक व्यक्ति का, सिर पर भगवाकेश, गले में तुलसी माला, हाथ में कमंडल और चेहरे पर मीठी मुस्कान। लोग उसे कपटी भगत के नाम से जानते थे, क्योंकि वह धर्म का मुखौटा पहनकर अपने स्वार्थ साधता था। वह सीधा अकबर के सामने जाकर बोला, जहां पनाह, सुना है आपका बीरबल बड़ा बुद्धिमान है, पर क्या वह धर्म, नीति और छल के मिश्रण को पहचान सकता है? अकबर मुस्कुराए, अगर कोई बीरबल को चुनौती देने आया है तो दरबार उसका स्वागत करेगा। भगत बोला, तो सुनिए, मैं बीरबल को 5 चुनौती देता हूँ। अगर उसने इन्हें हल कर लिया तो मैं स्वीकार करूंगा कि सच्चा धर्म बुद्धि में है, कपट में नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े और बोले, बोलो भगत, तुम्हारी पहली चुनौती क्या है? भगत ने गंभीर स्वर में कहा, पहली चुनौती, बिना बोले सत्य साबित करो। दूसरी, बिना देखे वस्तु की पहचान करो। तीसरी, बिना पकड़े चोर को ढूंढो। चौथी, बिना झगड़े न्याय करो। और पांचवी। वह रुक गया, उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। पांचवी चुनौती तब बताऊंगा जब तुम पहली 4 पूरी कर लोगे, क्योंकि पांचवी चुनौती पूरे फतेहपुर सीकरी की नींव हिला देगी। अकबर ने रुचि से कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, धर्म कभी कपट से नहीं डरता। इन चुनौतियों का उत्तर कल सूर्योदय से पहले दूंगा। सारा दरबार हैरान था। भगत आत्मविश्वास से बोला, देखते हैं बीरबल, क्या तुम्हारी बुद्धि मेरे छल को पहचान पाती है। रात हुई। बीरबल अपने कक्ष में गहरे विचारों में डूबे थे। बिना बोले सत्य, बिना देखे पहचान, बिना पकड़े चोर और बिना झगड़े न्याय। उन्होंने धीरे से कहा, ये चुनौतियां सिर्फ बुद्धि की नहीं, धर्म की परख है। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बीरबल ने दरवाजा खोला। सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसने दिन में भगत के साथ दरबार में प्रवेश किया था, पर इस बार उसके चेहरे पर भय था। वह कांपती आवाज में बोला, बीरबल जी, मुझे बचा लीजिए। उस भगत का असली चेहरा मैं जानता हूं। वो आदमी। इतना कहकर वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल की आंखों में रहस्य की चमक थी। अब समझ आया, असली परीक्षा कल नहीं, आज रात शुरू हो चुकी है। रात गहरी थी। चांद बादलों में छिपा था और फतेहपुर सीकरी की गलियां सन्नाटे से भरी थी। बीरबल के कमरे में दिया जल रहा था और सामने वही व्यक्ति पड़ा था जो भगत के साथ आया था। बीरबल ने उसे पानी पिलाया और शांत स्वर में पूछा, सच्चाई बताओ, तुम कौन हो और उस कपटी भगत का असली चेहरा क्या है? वह व्यक्ति थरथराते हुए बोला, मैं गांव का पुजारी हूं। उस भगत ने मेरा रूप बदलवाकर मुझे अपने साथ दरबार में भेजा था ताकि लोग समझें कि वो धार्मिक और ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में वह गांव के लोगों को डराकर उनसे धन वसूलता है। उसने कहा था कि अगर मैं सच बताऊंगा तो मुझे मार डालेगा। बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, तो पहली चुनौती का उत्तर इसी में छिपा है, बिना बोले सत्य साबित करना। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पहली चुनौती का उत्तर मिला? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कपटी भगत ने कहा था कि बिना बोले सत्य साबित करो। तो देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर सत्य अपने आप बोलेगा। उन्होंने संकेत किया। दरबार में वही व्यक्ति लाया गया
जिसने रात में बीरबल से मदद मांगी थी। वह भगत को देखकर घबराया, पर बीरबल ने धीरे से कहा, सत्य की रक्षा के लिए डरना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति रोते हुए बोला, जहांपनाह, यह भगत नहीं, ठग है। यह लोगों को डराकर उनसे धन वसूलता है और धर्म का मुखौटा पहनकर पाप करता है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह मेरा उत्तर है। बिना बोले मैंने सत्य को बोलने दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। शाबाश बीरबल, पहली चुनौती पूरी हुई। लेकिन कपटी भगत तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, बीरबल, यह तो बस शुरुआत थी। अब दूसरी चुनौती देखो, बिना देखे वस्तु की पहचान करो। बीरबल शांत स्वर में बोले, ठीक है भगत, मैं तैयार हूं। भगत ने अपनी थैली से एक छोटी सी पोटली निकाली, उसमें से कुछ निकाला और रेशमी कपड़े में लपेटकर बीरबल के सामने रखा। बताओ, इसमें क्या है? दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने आंखें बंद की, पोटली को हाथ में लिया और हल्का सा सूंघा। फिर बोले, इसमें न तो धन है न फूल। इसमें किसी गरीब की मेहनत की महक है। ये धान के दाने हैं, जिनसे तुमने अपने स्वार्थ का सोना बनाया है। भगत का चेहरा उतर गया। पोटली खोली गई और सचमुच उसमें धान के दाने थे। दरबार वाह से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने दूसरी चुनौती भी जीत ली। लेकिन भगत अब गुस्से में बोला, बहुत अच्छा बीरबल, अब तीसरी चुनौती तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। बिना पकड़े चोर को ढूंढो। बीरबल ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है भगत, मैं इस चुनौती का उत्तर कल दूंगा। लेकिन याद रखना, जब सत्य सामने आएगा तो कपट की परतें खुद उतर जाएंगी। भगत मुस्कुराया, देखेंगे बीरबल, देखेंगे। बीरबल दरबार से निकले। लेकिन उनके मन में अब एक और सवाल था। अगर चोर वही है तो चुनौती क्यों दे रहा है? क्या यह सिर्फ खेल नहीं, कोई गहरी साजिश है? सुबह का समय था। फतेहपुर सीकरी के दरबार में हलचल थी। हर कोई जानना चाहता था कि आज बीरबल तीसरी चुनौती बिना पकड़े चोर को ढूंढना कैसे हल करेंगे। दरबार में प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि कपटी भगत पहले से ही वहां खड़ा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारी तीसरी परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, सत्य की खोज के लिए सदा तैयार हूं। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे पहले मुझे उन 5 लोगों को बुलाने दीजिए जो कल रात राजमहल के भंडार में काम कर रहे थे। अकबर ने आदेश दिया। थोड़ी देर में 5 व्यक्ति दरबार में लाए गए। सभी साधारण कर्मचारी थे। कपटी भगत मुस्कुराया, तो बीरबल, इनमें से कौन है चोर? देखो, पकड़ना तो मना है। बीरबल ने शांति से कहा, हाँ भगत, मैं किसी को पकड़ूंगा नहीं। सत्य स्वयं अपने पैरों से चलेगा। उन्होंने सबको कहा, तुम सब यह डंडा लो, ये सभी एक समान हैं। जो भी निर्दोष है उसके डंडे कल सुबह तक वैसे ही रहेंगे, और जो चोर है उसका डंडा रात में 1 अंगुल बढ़ जाएगा। सबने डंडे ले लिए। भगत हंसा, यह कैसी मूर्खता है बीरबल? लकड़ी बढ़ेगी। बीरबल मुस्कुराए, धर्म और बुद्धि के खेल को कपटी कभी नहीं समझ सकता। रात बीती। सुबह जब सब दरबार में आए तो बीरबल ने कहा, अब डंडे दिखाओ। चारों के डंडे समान थे, लेकिन 5वें व्यक्ति का डंडा 1 अंगुल छोटा था। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह यही चोर है। अकबर चकित हुए, पर डंडा तो छोटा है, बढ़ा नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह मैंने कहा था कि जो निर्दोष है उसका डंडा वैसा ही रहेगा। पर चोर ने सोचा कि डंडा रात में सचमुच बढ़ जाएगा, इसलिए डर के मारे उसने एक अंगुल काट दी। दरबार में सबने ताली बजाई। अकबर हंसे, बीरबल तुमने फिर से बुद्धि का कमाल दिखाया। लेकिन उसी पल कपटी भगत के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई। वह बोला, ठीक है बीरबल, 3 चुनौतियां तुमने जीत ली। अब चौथी चुनौती सुनो, बिना झगड़े न्याय करो। बीरबल बोले, बोलो भगत, कौन सा विवाद है? भगत ने संकेत किया। 2 व्यक्ति दरबार में आए, एक किसान और एक व्यापारी। किसान बोला, जहां पनाह, इस व्यापारी ने मेरी जमीन पर अपना गोदाम बना लिया है। व्यापारी बोला, नहीं बीरबल, जमीन मेरी है, कागज मेरे पास हैं। अकबर ने कहा, बीरबल अब न्याय तुम्हारे हाथ में है, पर ध्यान रहे बिना झगड़े। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है जहांपनाह। दोनों लोग कल इस जमीन से मिट्टी का एक एक मुट्ठा लेकर आए। न्याय वहीं से होगा। अगले दिन जब दोनों मिट्टी लेकर आए, बीरबल ने किसान से कहा, इस मिट्टी की गंध लो और बताओ क्या महसूस होता है। किसान बोला, बीरबल जी, यह मेरी मेहनत की खुशबू है। मैंने इसमें पसीना बहाया है। फिर व्यापारी से पूछा, और तुम? व्यापारी हिचकिचाया, मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय हो गया। जिसने मिट्टी की महक में अपने श्रम की पहचान की, वही असली मालिक है। अकबर ने किसान को जमीन लौटाने का आदेश दिया। भगत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बीरबल, तुमने चौथी भी जीत ली, लेकिन अब 5वीं चुनौती। वह धीरे से मुस्कुराया। 5वीं चुनौती वो है जो तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी आत्मा को परखेगी। बीरबल गंभीर हो गए। क्या है वह चुनौती? भगत की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। अगर तुम सच में धर्म को समझते हो, तो कल सूर्योदय से पहले मेरे बिना शरीर के रहस्य को पहचान कर दिखाओ। अकबर चौंक गए। बिना शरीर का रहस्य? इसका क्या अर्थ है? भगत बोला, जहांपनाह, बीरबल को कल सुबह उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां शरीर नहीं, केवल आत्मा बोलती है। वह यह कहकर दरबार से चला गया। बीरबल शांत थे, पर उनके मन में प्रश्नों का तूफान था। बिना शरीर का रहस्य? क्या यह किसी बड़े छल का संकेत है? रात का आखिरी पहर था। फतेहपुर सीकरी में सन्नाटा फैला हुआ था। बीरबल अकेले किले की दीवारों के बाहर जा रहे थे, उस स्थान की ओर जहां कपटी भगत ने कहा था, जहां शरीर नहीं, केवल आत्मा बोलती है। हवा में अजीब सा भय था, पर बीरबल के चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने मन में कहा, धर्म और सत्य की परीक्षा अब पूरी होगी। थोड़ी देर बाद बीरबल एक पुराने मंदिर के खंडहरों तक पहुंचे। वहां दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। दीपक के पास रखी थी भगत की कमंडल और तुलसी माला, लेकिन भगत कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक एक आवाज गूंजी, स्वागत है बीरबल, तुम ठीक समय पर पहुंचे हो। आवाज वही थी, कपटी भगत की, लेकिन वहां कोई शरीर नहीं था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, भगत, ये तुम्हारा आखिरी छल है या सचमुच कोई आत्मा बोल रही है? हवा हिली और आवाज फिर आई, अगर तुम मुझे पहचान सको, तो तुम्हारी 5वीं चुनौती पूरी होगी। बीरबल मुस्कुराए। पहचानना कठिन नहीं है भगत, क्योंकि छल चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसकी गंध सत्य नहीं छिपा सकती। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर एक पत्थर की मूर्ति के पीछे जाकर धीरे से बोला, निकलो बाहर, तुम्हारा जादू अब काम नहीं करेगा। और तभी
पीछे से वही भगत बाहर निकला। उसने साधु का चोला उतारा और नीचे से एक लोभ से भरा व्यापारी प्रकट हुआ। दरबार में जो धर्मोपदेश देता था, वही व्यक्ति रात में सोना और रत्न लूटने की साजिश रच रहा था। उसने मंदिर में छिपे सोने के बर्तन और धन बीरबल को दिखाए। मैंने सोचा था कि इस बिना शरीर की आवाज के खेल से सबको डराकर खजाना निकाल लूंगा, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। बीरबल बोले, धर्म डर से नहीं, सत्य से चलता है, और जिसने धर्म को अपने स्वार्थ के लिए ढाल बनाया, वह खुद अपने पापों का शिकार बनता है। सुबह होते ही बीरबल भगत को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने 5वीं चुनौती का उत्तर पाया? बीरबल झुके, जहां पनाह, पाया भी और सिखाया भी। बिना शरीर का रहस्य था लोभ की आत्मा, जो किसी के भी भीतर आ सकती है अगर विवेक सो जाए। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म कपट से नहीं, ज्ञान से जीतता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब तक बुद्धि और सत्य एक साथ हैं, तब तक कोई भी छल टिक नहीं सकता। कपटी भगत को दंड मिला और जनता में संदेश गया। कपट चाहे धर्म का रूप क्यों न ले, अंत में उसका मुखौटा बुद्धि के प्रकाश से उतर ही जाता है। दरबार में तालियों की गूंज उठी, और उसी गूंज में बीरबल ने धीरे से कहा, हर कपट एक दिन फिर लौटेगा, पर हर बार सत्य पहले से अधिक तेज रोशनी लेकर आएगा। समाप्त।